जय मसीह की जी सब नूं। परमेश्वर आपको बरकत दे जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ आओ ਆਪਾਂ वचन पढ़ते हैं तो फिर गल करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि अपने कमरे में जाके प्रार्थना करनी है और अपने कमरे में जाके आराम से बैठ के परमेश्वर से अकेले में बातें करनी है। क्या आपने कभी इसे आत्मिक तौर पे लेके देखा कि ये वचन हमें किस तरह आत्मिक तौर पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? ये परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है, और वो कोठरी क्या है जिसकी परमेश्वर बात कर रहे हैं, और ये द्वार क्या है जो बंद करने के लिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि गुप्त में जा। कभी सोचा है? तो आए हम इस वचन को आज आत्मिक तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। वचन में लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो तू अपनी कोठरी में जा। कोठरी ये दर्शाती है कि वो हमारे दिल की बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे दिल को बोल रहे हैं कि अपने दिल को खोल, और वही एक ऐसी जगह है जो गहराई से परमेश्वर की आराधना, वर्शिप और बात करती है। इससे निजी कोई और जगह नहीं है। ये एक खास जगह है जहां सब कुछ हम संभाल के रखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बाहरी चीजें दिखाते हैं, बाहरी चीजों से हम सब कुछ करते हैं। अपने विचारों और अपने दिखावे से हटकर अपने अंदर की गहराई से परमेश्वर से संबंध बनाना, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने आप को पूरी तरह खोलकर आत्मा से परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने दिल से बात करना। आगे लिखा है, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। द्वार बंद करके, द्वार बंद का मतलब है कि अपनी चिंताओं को एक साइड पे रखकर, अपनी सोचों को, अपने ही जो दिल में आपने प्लान बनाए हैं उसको एक साइड पे रखकर फिर प्रार्थना करना दिल से और शोर शराबे से अलग होकर। जब आप दिल में ही प्रार्थना करते हैं, किसी को नहीं पता होता कि आप प्रार्थना करते हैं, वहां कोई शोर शराबा नहीं है, और आप अंदर में प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि तब आपका ध्यान जो दिल में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ होता है और किसी चीज की ओर नहीं होता। इसको कहते हैं द्वार बंद करना। और आगे लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में देखता, यहाँ पे गुप्त में देखने का मतलब यह है कि परमेश्वर, आप परमेश्वर को देख रहे हैं अपने दिल में, और परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपका ध्यान किसी और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं अपने शारीरिक चीजों से दूर होकर, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो, और परमेश्वर वचन में कहते हैं कि वो तुम्हारे दिल की सारी बातों को जानता है और तुम्हारे विचारों को भी वो जानता है, वो हमारी भावनाओं को जानता है, और वो कहता है कि तुम मेरे पास गुप्त में आओ और गुप्त में अपना फल ले लो। मतलब ईमानदारी से उसके सामने जाकर अपना फल ले, और वो
बिना कुछ कहे आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बरकत दे इस वचन के वसीला से।